नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के अंतर्गत हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमने अरस्तु के तीनों सिद्धांतों का अध्ययन किया और उसके बाद आज हमारा लॉन्जाइनस का औदात्य सिद्धांत हमारा आज के व्याख्यान का कक्षा का विषय है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। लॉन्जाइनस का पाश्चात्य काव्य शास्त्र में या साहित्य शास्त्र में महत्वपूर्ण नाम है। लॉन्गिनुस भी इन्हें कहा जाता है। ये कब और कहाँ हुए ये पूरी तरह से निश्चित तो नहीं है, फिर भी ये मानते हैं कि यूनान की तीसरी शती के ये महान दार्शनिक थे, क्योंकि लॉन्गिनुस नाम से और भी विद्वान हुए हैं। लॉन्गिनुस का एक ही ग्रंथ उपलब्ध है, पैरिप्सुस। पैरिप्सुस अर्थात उदात्त के विषय में, और यह अरस्तु के काव्य शास्त्र के समान ही पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का मूलाधार माना जाता है। पैरिप्सुस के रचयिता के विषय में भी संदेह बना रहा कि जो लॉन्गिनुस है कोई अज्ञात का कोई ग्रीक लेखक है जो पहली सदी में रोम में रहता था, या ये तीसरी सदी के जो पालमीरा की रानी जेनोबिया का कोई मंत्री था। किंतु सर्वमान्य मत यही मान लिया गया कि ये तीसरी शती के यूनान के दार्शनिक थे। पैरिप्सुस अपने वर्तमान में अपूर्ण और खंडित रूप में एक छोटी सी कृति है। छोटे छोटे 40 अध्यायों या अनुच्छेदों में यह विभक्त है और आरंभ के 8 अध्यायों को ग्रंथ की भूमिका कहा जाता है। पैरिप्सुस सन 1554 में प्रकाशित हुआ और इसका श्रेय रोबेर्तेलो नामक एक इतालवी विद्वान को जाता है। ऑन द सबलाइन अर्थात औदात्य पर विचार, इस नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में सबलाइन और हिंदी में उदात्त, ये शब्द इसके अर्थ हैं। अब हम औदात्य क्या है इसे समझने का प्रयास करें। लॉन्जाइनस के अनुसार औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता व उत्कृष्टता का नाम है। यह अभिव्यक्ति की उच्चता कभी भी श्रोता या पाठक के तर्क का समाधान नहीं करती, बल्कि उसे अभिभूत करती है। रचना का औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास ही अपनी भावानुभूति के प्रवाह में बहा ले जाता है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि किसी भी रचना का शिल्प उसके एक दो अंशों से नहीं, बल्कि संपूर्ण रचना के शिल्प विधान से धीरे धीरे प्रकाश में आता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ
कि जो रस की जो प्राप्ति होगी वो केवल एक अंश से नहीं बल्कि संपूर्ण रचना से प्राप्त होती है। लेकिन यदि उदात्त विचार अवसर के अनुकूल आ जाएं, तो एकाएक विद्युत की भांति चमक कर समूची विषय वस्तु को आलोकित कर देता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर उदात्त विचार अगर उस रचना के अंदर आ जाते हैं तो जैसे बिजली अचानक चमकती है और सबको प्रकाशवान कर देती है, उसी प्रकार से पाठक या श्रोता को भी आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसमें रचनाकार के समस्त वाग वैभव क्षण भर में ही व्यक्त हो जाता है। लॉन्जाइनस का विचार है कि महान प्रतिभाशाली, उच्च विद्वान एवं महान चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचना दे सकता है। इसका कारण भी वो बताते हैं, क्योंकि औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। सच्चा औदात्य उन्हीं में ही है जिनकी चेतना उदात्त है, भाव विचार उदात्त हैं, जो निरंतर विकासोन्मुखी हैं, जिनका जीवन संकीर्ण तुच्छ विचारों के अनुसरण में ही व्यतीत होता है, वे कभी भी मानवता के लिए स्थायी महत्व की रचना प्रस्तुत नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी कवि या लेखक है वो औदात्य रचना तभी दे पाएगा जब वो स्वयं उसके विचार औदात्य से युक्त होंगे, जो स्वयं सत्य के पथ पर चलेगा, महान विचारों को धारण करने वाला होगा, वही एक औदात्य युक्त रचना दे पाएगा। और जिनका जीवन संकीर्ण है, तुच्छ विचार हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, औदात्य का जो निचोड़ है कि औदात्य एक भाव है, विचार है, शैली का एक गुण भी है और कलाकार के व्यक्तित्व का अनिवार्य पहलू भी है। औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता से संबंधित है, श्रोता को अभिभूत करता है और इसमें ऐसी प्रबल शक्ति होती है कि पाठक को बहा ले जाती है। जब कलाकार का व्यक्तित्व उदात्त होता है, तभी वह उदात्त विषय, उदात्त भाव, उदात्त विचारों और अपनी रचना में आत्मसात कर पाता है, अन्यथा नहीं। औदात्य के 5 स्रोत लॉन्जाइनस बताते हैं। महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता, प्रबल भावावेग की प्रेरणा, अलंकारों की समुचित योजना, अभिजात पदरचना, गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव। पहला आया उदात्त विचार, महान विचारों को धारण करने वाली शक्ति। इसका सीधा सीधा संबंध उदात्त व्यक्तित्व से है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि रचनाकार अपनी रचना में जिन महापुरुषों का उल्लेख करता है, जिनका चित्रण वह अपनी कविता में करता है, उस महान पुरुष के विचारों के साथ कवि को तादात्म्य करना पड़ता है। इन महान विचारों के धारण करने की शक्ति एक प्राकृतिक देन है, जिसे लॉन्जाइनस ने नैसर्गिक प्रतिभा कहा है। अध्याय 9 के अंतर्गत नैसर्गिक प्रतिभा का विस्तार से उल्लेख भी किया गया है।
और यद्यपि जो शक्ति है इसे आप अभ्यास से अर्जित भी कर सकते हैं। महान विचारों से रहित साहित्यकार कभी भी उदात्त सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि औदात्य महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि है। लॉन्जाइनस ने तो महान आत्मा द्वारा प्रेरित मौन को भी उदात्त की संज्ञा दी है। वो ये भी कहते हैं कि महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता प्रतिभावान कृतिकारों में होती है, क्योंकि इन प्रतिभावान वक्ताओं के मन न तो शुद्र होते हैं न अधम। अगर ऐसा होता तो कोई अमर और अद्भुत रचना करना असंभव हो जाता। इनका स्वभाव भी दिव्य होता है, पवित्र होता है, और इसीलिए ये औदात्य से युक्त रचना का सृजन कर पाते हैं। और इसीलिए लॉन्जाइनस ने कहा कि औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। दूसरा है भावों का औदात्य चित्रण या प्रबल भाव वेग की प्रेरणा। भाव यानी संवेगों की उत्कृष्टतम एवं प्रबलतम अभिव्यक्ति। महान विचारों के धारण करने की क्षमता के साथ ही उनको अभिव्यक्त करने की प्रबल शक्ति भी रचनाकार में होनी चाहिए। यानी भाव तो हैं, महान विचार हैं आपके पास, लेकिन उनको अभिव्यक्त करने की शक्ति भी रचनाकार में होनी चाहिए, वो शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए। लॉन्जाइनस तो ये भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो भी प्रकृति प्रदत्त ही है। औदात्य के इस दूसरे स्रोत के बारे में लॉन्जाइनस ने जो कुछ भी कहा उसका अधिकांश भाव तो लुप्त है, यहीं पर पांडुलिपि खंडित मिल गई है। नायकों की भावनाओं एवं मनोवेगों से तादात्म्य स्थापित करके ही रचनाकार भाव की उचित स्थिति को पहचान सकेगा। लॉन्जाइनस कहते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियों का चयन एवं उनका सम्यक रूप में संगठन ही भाववेग का जनक है। लॉन्गिनस संवेग और औदात्य में नित्य संबंध नहीं मानते। इसके अतिरिक्त वह कुछ संवेगों को भी क्षुद्र एवं अनुदात्त मानते हैं, जैसे करुणा और भय, तथा कुछ उदात्त अंशों को संवेगनहीन मानते हैं। ये एक स्थान पर संवेग को आत्मा का प्रखर विक्षोभ भी कहते हैं, कि उदात्त के लिए संवेगों का होना जितना जरूरी है उतना ही उनका प्रबल होना भी बहुत जरूरी है। यानी भाव जो हैं उनका वेग प्रबल होना चाहिए, तभी रचना औदात्य से युक्त हो पाएगी। हमने औदात्य के स्रोत में 2 के बारे में पढ़ा, महान और पुष्ट विचारों को धारण करने की क्षमता और प्रबल भाववेग की प्रेरणा। बाकी जो हमारे अभी 3 औदात्य के स्रोत और बचे हैं, जिनका अध्ययन हम अपनी अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।